नमस्ते दोस्तों। युवराज सिंह के जीवन के इस भाग में जानेंगे कि कैसे युवराज सिंह ने अपनी बीमारी से हार ना मानकर अपने जैसे और भी कैंसर पेशेंट की मदद की। इसमें हम ये भी जानेंगे कि उन्होंने अपनी जिंदगी में क्रिकेट खेलने के अलावा और किस फील्ड में झंडे गाड़े हैं। जैसा कि युवराज सिंह की जिंदगी की शुरुआत से ही साफ है कि वो खुद से क्रिकेटर नहीं बनना चाहते थे, बल्कि वो तो टेनिस या स्केटिंग में अपना करियर बनाना चाहते थे। वैसे ही युवराज सिंह को एक्टिंग का शौक था। उन्होंने 2 पंजाबी मूवी में चाइल्ड एक्टर के रूप में एक्टिंग भी की थी। जब युवराज सिंह क्रिकेट करियर में ऊपर पहुंच गए थे, तब 2006 में वो माइक्रोसॉफ्ट के Xbox 360 गेमिंग कंसोल के ब्रांड एम्बेसडर बना दिए गए। वो अक्षय कुमार के साथ ढेर सारे एडवर्टाइजमेंट्स में भी दिखाई दिए। कोड मास्टर्स के साथ उन्होंने एक वीडियो गेम भी इंडिया में लॉन्च करवाया था, जिसका नाम युवराज सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट 2007 था। ये गेम ब्रायन लारा इंटरनेशनल क्रिकेट के ऊपर आधारित था। इसके बाद युवराज सिंह को फिर एक बार फिल्म इंडस्ट्री में जाने का मौका मिला। उन्होंने एनिमेटेड मूवी जंबो में अपनी आवाज दी थी, जिससे उन्होंने बॉलीवुड में अपना करियर शुरू कर दिया। उनको एक और एनिमेटेड मूवी में काम करने का मौका मिला। इस मूवी का नाम कैप्टन इंडिया था। इस मूवी में उन्होंने मेन हीरो का किरदार निभाया। इससे पता चलता है कि युवराज सिंह अभी भी अपने बचपन में एक्टर बनने का सपना भूले नहीं थे। उन्हें जैसे ही मौका मिला, वैसे ही उन्होंने मूवी करने के लिए हाँ बोल दिया। वो ये जानते थे कि वो अच्छी एक्टिंग नहीं कर पाते, इसलिए उन्होंने एनिमेटेड मूवी में काम करना बेहतर समझा। इससे उनका बॉलीवुड मूवी का सफर भी शुरू हो गया। युवराज सिंह ने ई-कॉमर्स में भी अपने पैर रख दिए। वो स्पोर्ट्स 365 के ब्रांड एम्बेसडर हैं। ये एक ऑनलाइन स्टोर है जो सिर्फ स्पोर्ट्स और फिटनेस का सामान बेचता है। साथ ही वो प्यूमा जैसी बड़ी MNC के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं। उनको उलिस नार्डिन वॉच का ब्रांड एम्बेसडर भी 2013 में बनाया गया था। युवी ने हर नए अनुभव से सीखा और जो सीखा उसको अपने जीवन में उतारा भी। यही उनकी विशेषता है। युवी ने ये तो समझ लिया था कि एक क्रिकेट के सितारे के रूप में देश की जनता उनसे बहुत प्रेम करती है। इसी प्रेम की सौगात के रूप में उन्होंने समाज के लिए काम करना शुरू किया। खुद एक सितारा होने के कारण उनके साथ वो लोग भी जुड़े जो समाज के लिए बेहतर काम कर सकते हैं और जिनके पास आर्थिक और अन्य साधन आसानी से उपलब्ध हैं। युवी के इस प्रयास को सभी के द्वारा सराहा गया और सहयोग भी खुलकर किया गया। यदि हर व्यक्ति ये ठान ले कि उसे अपने देश और समाज के लिए बढ़ चढ़कर काम करना है, तो सच मानिए अनेक कष्ट तो इस धरती से यूं ही समाप्त हो जाएंगे। युवी हमारे लिए एक प्रेरणा है। आइए उनके पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लें। उनकी खुद की युवी कैन फाउंडेशन ने लाखों कैंसर पेशेंट्स की हर प्रकार से मदद की है। उनकी फाउंडेशन और उनका खुद का मानना है कि जितनी जल्दी स्क्रीनिंग और कैंसर की अवेयरनेस होगी, उतने ज्यादा चांसेस हैं कि मरीज की जान बच सकती है। जिस कारण उनकी फाउंडेशन गांव के इलाकों में अक्सर कैंप लगाते हैं और साथ ही ओरल कैंसर और माउथ कैंसर से बचाव के लिए लोगों को तंबाकू और गुटखा छोड़ने के लिए उनकी काउंसलिंग भी करते हैं। उनकी फाउंडेशन कैंसर पेशेंट को पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप भी देती है। ऐसे ही एक बच्चे की कहानी है जिसको 5 साल की मासूम उम्र में कैंसर हो गया था और जिसके इलाज में उसकी मां ने अपने जेवर तक बेच दिए थे। फिर भी पैसे की कमी हो रही थी तो उन्होंने युवी कैन फाउंडेशन का फॉर्म भर दिया। ये कहते हैं कि जैसे ही युवराज सिंह की माता शबनम सिंह को पता चला, वैसे ही उन्होंने उस बच्चे की सारी फंडिंग और स्कॉलरशिप फाउंडेशन से अप्रूव कर दी। इस एक घटना से पता चलता है कि ऐसे ना जाने कितने लोग होंगे जिनकी मदद युवराज सिंह और उनकी मां की फाउंडेशन ने की होगी। 2015 में ही उन्होंने अपनी फाउंडेशन के जरिए पूरे देश में कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू किया। इस प्रोग्राम के जरिए बहुत से विद्यार्थियों तक कैंसर की अवेयरनेस पहुंच पाई। युवराज सिंह ने इसके अलावा काफी चैरिटी फंक्शंस में भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। अप्रैल 2015 में युवराज सिंह ने ये भी ऐलान किया कि वो केवल कैंसर ट्रीटमेंट और स्कॉलरशिप ही नहीं देंगे, बल्कि जो लोग स्टार्टअप करना चाहते हैं उनकी भी सहायता करेंगे। उन्होंने कहा कि वो स्टार्टअप में खर्च करने के लिए अपनी युवी कैन फाउंडेशन के जरिए 40 से 50 करोड़ रुपए खर्च करने को तैयार हैं।
उनके स्टार्टअप को सपोर्ट करने की वजह से ही बहुत से स्टार्टअप्स को सहारा मिला। उन्हीं स्टार्टअप के द्वारा अनेक लोगों को रोजगार मिला, जिससे देश की इकोनॉमी को बूस्ट मिला। उनकी लिखी हुई किताब जिसका नाम टेस्ट ऑफ माई लाइफ है, वो किताब भी बहुत से कैंसर पेशेंट के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई थी। इस किताब में उन्होंने अपने कैंसर से लड़ाई के बारे में लिखा था। ये किताब 2012 में रिलीज की गई थी और आज भी अमेज़न पर बिक रही है। जब ये किताब लॉन्च हुई थी तब पहली 100 कॉपी 5,000 रुपए में बेची गई थी। युवराज सिंह को खुद नहीं पता होगा कि उनकी इस किताब ने लोगों के जीवन में कितनी प्रेरणा डाल दी है। इससे पता चलता है कि युवराज सिंह एक अच्छे लेखक भी हैं और वो अपनी बात और जज्बात दोनों को अच्छे तरीके से व्यक्त करना जानते हैं। सन 2020 में जब पूरी दुनिया कोविड-19 से ग्रसित थी, तब युवराज सिंह की यूवी कैन फाउंडेशन ने सरकार के साथ मिलकर बहुत सी अवेयरनेस ड्राइव की थी। इसके साथ ही उन्होंने पूरे देश में 1 मिलियन टेस्टिंग किट भी मुफ्त में बंटवाई थी। इससे ये साफ झलकता है कि वो अपना जीवन अब लोगों की मदद के लिए समर्पित कर चुके हैं। हमें युवराज सिंह के जीवन के इस भाग से ये सीख मिलती है कि आपको सिर्फ अपने लिए काम नहीं करना है, बल्कि कोई ऐसा काम करना है जिससे बाकी दुनिया में रहने वाले लोगों की जिंदगी में भी असर पड़े और उनको लाभ हो। युवराज सिंह की अभी तक की जिंदगी की कहानी के बारे में जानकर हमको उनके अच्छे समय और बुरे समय दोनों का पता चलता है। एक तरफ उनके बचपन के बारे में जानने पर हमें पता चलता है कि उनको टेनिस और स्केटिंग का शौक है और क्रिकेट का नहीं है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब वो क्रिकेट को छोड़ ही नहीं पा रहे हैं। वो एक अच्छे पुत्र के रूप में सामने आते हैं जो अपने पिता युवराज सिंह के क्रिकेटर बनने के सपने को पूरा करते हैं। युवराज सिंह की जिंदगी में उनकी मां सबसे ज्यादा महत्व रखती हैं। वो पूरी तरह से अपनी मां की ओर समर्पित हैं। अब यूवी कैन फाउंडेशन भी वो दोनों मिलकर ही चलाते हैं। उनके जीवन में एक और महिला है जो उनके लिए बहुत महत्व रखती है और वो उनकी धर्मपत्नी हेजल कीच है। युवराज सिंह ने अपना बॉलीवुड में जाने का सपना 2 एनिमेशन फिल्म करके स्वीकार कर लिया। युवराज सिंह के जीवन से हमें 2 खास सीख मिलती हैं। पहली तो ये कि जो भी काम करो उसको पूरी लगन और मेहनत से करो। दूसरी ये कि जितना भी संसार से आप लें उससे ज्यादा संसार को वापस देने में यकीन रखें। जब हम किसी की जीवन गाथा सुनते हैं तो ये मात्र कौतूहल नहीं होता, हम उन लोगों से कहीं ना कहीं जुड़े होते हैं। वो हमारे आदर्श, हमारी प्रेरणा हो सकते हैं। उनकी जीवनी हमें दिशा देती है, हिम्मत देती है, कुछ कर गुजरने की चाह पैदा करती है। ऐसे ही एक जांबाज क्रिकेट खिलाड़ी हैं युवराज सिंह बुंदेल, जिन्होंने करियर की ऊंचाइयां भी देखी, उन्नति के साथ अवनति का सामना भी किया, नए नए कीर्तिमान स्थापित किए और क्रिकेट प्रेमियों के दिलों में एक विशेष स्थान प्राप्त किया।